आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग पुरस्कारों और विश्व हिंदी सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर करने वाले हैं चर्चा। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और सबसे पहले देखते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन। संवैधानिक रूप से हिंदी भारत की राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। भारत के अतिरिक्त फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा यूरोप के कई देशों में यह बोली जाती है। अतः हिंदी भाषा व भाषी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मंच से जोड़ने हेतु विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और इस आयोजन को देखते हैं किस वर्ष कहां कहां आयोजन किया गया। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी में नागपुर में भारत में हुआ था। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 28 से 30 अगस्त 1976 ईस्वी को पोर्ट लुइस, मॉरिशस में हुआ था। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 28 से 30 अक्टूबर 1983 ईस्वी में नई दिल्ली में भारत में हुआ था। और चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन 2 से 4 सितंबर 1993 ईस्वी में पोर्ट लुइस, मॉरिशस में हुआ था। पांचवा पोर्ट ऑफ स्पेन में ट्रिनिदाद एवं टोबैगो में हुआ था 4 से 8 अप्रैल 1996 में। छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन 14 से 18 सितंबर 1999 ईस्वी को लंदन में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और सातवां 6 से 9 जून 2003 को पारामारिबो, सूरीनाम में हुआ था। आठवां 13 से 15 जुलाई 2007 ईस्वी न्यूयॉर्क में हुआ था, अमेरिका में। और 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन 22 से 24 सितंबर 2012 ईस्वी को जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जबकि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 सितंबर 2015 ईस्वी को भोपाल, भारत में हुआ था। वहीं 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुइस, मॉरिशस में हुआ था 18 से 20 अगस्त 2018 ईस्वी में। विश्व हिंदी दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में है और विश्व हिंदी सचिवालय की आधिकारिक स्थापना 2008 ईस्वी में की गई है। हिंदी साहित्य में दिए जाने वाले कुछ पुरस्कारों को देख लेते हैं। तो भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में प्राप्त करने वाले रचनाकारों में कृष्णा सोबती को 2017 ईस्वी, केदारनाथ सिंह को 2013 ईस्वी, 2009 ईस्वी में अमरकांत व श्रीलाल को संयुक्त रूप से दिया गया था। कुंवर नारायण को 2005 ईस्वी में, निर्मल वर्मा को 1999 ईस्वी में, नरेश मेहता को 1992 ईस्वी में, महादेवी वर्मा को 1982, अज्ञे को 1978, दिनकर को 1972 और सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में दिया गया था। 68 ईस्वी में चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को, 1972 में उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को, कितनी नावों में कितनी बार कृति के लिए अज्ञे जी को दिया गया था 1978 ईस्वी में। यामा कृति के लिए 1982 ईस्वी का महादेवी वर्मा को दिया गया। और 84 के बाद के सारे पुरस्कार लेखक की संपूर्ण रचना क्रम हेतु दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी रचनाकारों को देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई थी। और साहित्य अकादमी की द्विमासिक पत्रिका संक्षेप है। 2021 ईस्वी में सम्राट अशोक के लिए दया प्रसाद सिन्हा को दिया गया था नाटक विधा की रचना। वहीं 2020 ईस्वी में टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए अनामिका को दिया गया था। और 2019 में छिलते हुए अपनों के लिए कविता
कृति के लिए नंद किशोर आचार्य को, 2018 ईस्वी में पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास के लिए चित्रा मुदगल को, वहीं 2017 ईस्वी में विश्व मिथक सरित सागर के लिए साहित्य समीक्षा कृति के लिए रमेश कुंतल मेघ को, 2016 ईस्वी में पारिजात उपन्यास के लिए नासिरा शर्मा को, 2015 ईस्वी में आग की हंसी कृति के लिए रामदरस मिश्र को कविता विधा की रचना है, 2014 ईस्वी में विनायक उपन्यास के लिए रमेश चंद्र शाह को, 13 में मिलजुल मन के लिए उपन्यास मृदुला गर्ग को, 12 में पत्थर फेंक रहा हूं काव्य संग्रह के लिए चंद्रकांत देवताले को, 11 में रेहन पर रघु के लिए उपन्यास कृति है काशीनाथ सिंह को, और 2010 में मोहनदास को लघु उपन्यास उदय प्रकाश मोहनदास कृति के लिए उदय प्रकाश को, हवा में हस्ताक्षर के लिए कैलाश वाजपेयी को काव्य संग्रह 2009 ईस्वी में, 2008 ईस्वी में कोहरे में कैद कृति के लिए उपन्यास विधा की गोविंद मिश्र को, इन्हीं हथियारों से अमरकांत को उपन्यास विधा की रचना है, संशय आत्मा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानेंद्र पति को क्या उपन्यास विधा है मोहन जोशी को, दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह है वीरेंद्र डंगवाल को, कितने पाकिस्तान उपन्यास विधा की रचना है कमलेश्वर, दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह राकेश जोशी का, कल कथा बाईपास उपन्यास विधा की रचना अलका सरावगी की है 2001 ईस्वी का, और 2009 ईस्वी का है हवा में हस्ताक्षर, 2008 ईस्वी का है कोहरे में कैद इन्हीं हथियारों, 2007 में, 2006 की संशय आत्मा कृति है, 2005 की क्या, 2004 में दुष्चक्र सृष्टा के लिए दिया गया, 2003 में कितने पाकिस्तान के लिए दिया गया, और 2002 में दो पंक्तियों के बीच के लिए दिया गया। 2000 ईस्वी में हम जो देखते हैं कृति के लिए जो काव्य संग्रह है मंगलेश डबराल को दिया गया। 1999 ईस्वी में दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास विधा के लिए विनोद कुमार शुक्ल को, 1998 ईस्वी में नए इलाके कृति काव्य संग्रह के लिए अरुण कमल को, 96 में मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए सुरेंद्र वर्मा को, 95 में कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह के लिए कुंवर नारायण को, 1993 ईस्वी में अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए विष्णु प्रभाकर को, ढाई घर उपन्यास के लिए 1992 ईस्वी में गिरिराज किशोर को, 1991 ईस्वी में मैं वक्त के सामने हूं काव्य संग्रह के लिए गिरजा कुमार माथुर को, 1990 ईस्वी में नीला चांद कृति उपन्यास के लिए शिव प्रसाद सिंह को, और अकाल में सारस काव्य संग्रह के लिए केदारनाथ सिंह को 1989 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में अरण्या काव्य संग्रह के लिए नरेश मेहता को, मगध काव्य संग्रह के लिए श्रीकांत वर्मा को मरणोपरांत 1987 ईस्वी में दिया गया। केदारनाथ अग्रवाल की कृति अपूर्वा के लिए 1986 ईस्वी का काव्य संग्रह विधा की रचना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वहीं 1985 ईस्वी में कव्य और काला पानी कहानी संग्रह विधा की रचना है निर्मल वर्मा को, 1984 ईस्वी में लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के लिए रघुवीर सहाय को, वहीं 1983 ईस्वी में खोटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को मरणोपरांत दिया गया है। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई की व्यंग परक रचना है, 1982 ईस्वी में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1981 ईस्वी में ताप के ताए हुए दिन कविता संग्रह के लिए त्रिलोचन को, 1980 ईस्वी में जिंदगी नामा उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को, 1979 ईस्वी में कल सुनना मुझे के लिए काव्य संग्रह के लिए सुदामा पांडे धूमिल को मरणोपरांत दिया गया है। भारत भूषण अग्रवाल जी को भी मरणोपरांत उनके काव्य संग्रह उतना व सूरज कृति के लिए 1978 ईस्वी में दिया गया। 1977 ईस्वी में काव्य संग्रह के लिए शमशेर बहादुर सिंह को दिया गया चूका भी हूं मैं नहीं, और 1976 ईस्वी में तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लिए यशपाल की रचना है, और 1975 ईस्वी में तमस उपन्यास के लिए भीष्म शाहनी को, 1974 ईस्वी में मिट्टी की बारात काव्य संग्रह के लिए शिवमंगल सिंह सुमन को, 1973 ईस्वी में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, वहीं 1971 ईस्वी में कविता के नए प्रतिमान समालोचना दर्श के लिए नामवर सिंह को, 1970 ईस्वी में निराला की साहित्य साधना जीवनी के लिए रामविलास शर्मा को, 1969 ईस्वी में राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को, 1978 ईस्वी में दो चट्टाने कृति काव्य संग्रह के लिए हरिवंश राय बच्चन को, अमृत और विश्व उपन्यास के लिए अमृतलाल नागर को 1967 ईस्वी में, वहीं 1966 ईस्वी में मुक्तिबोध को दिया गया था उनके उपन्यास
मुक्तिबोध उपन्यास के लिए जैनेन्द्र कुमार को, रस सिद्धांत काव्य शास्त्री ग्रंथ के लिए डॉक्टर नगेंद्र को दिया गया था 1965 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में अज्ञे को उनके काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार के लिए दिया गया तथा अमृत राय द्वारा लिखी गई जीवनी प्रेमचंद्र कलम का सिपाही के लिए 1963 ईस्वी का 1962 ईस्वी में पुरस्कार नहीं दिया गया है। यह स्मरणीय तथ्य, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य साथियों। 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है। 1961 ईस्वी में उपन्यास विधा के लिए भगवती चरण वर्मा को उनकी कृति भूले बिसरे चित्र के लिए, 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए सुमित्रानंदन पंत को, 1959 ईस्वी में संस्कृत की 4 अध्याय कृति के लिए भारतीय संस्कृत सर्वेक्षण पर आधारित रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को, वहीं मध्य एशिया का इतिहास कृति के लिए राहुल सांकृत्यायन को 1958 ईस्वी का, 1957 ईस्वी में बौद्ध धर्म दर्शन के लिए आचार्य नरेंद्र देव को उनको मरणोपरांत दिया गया है। पद्मावत संजीवनी व्याख्या टीका के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल को और हिम तरंगिणी काव्य संग्रह के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 ईस्वी में। व्यास सम्मान प्राप्त रचनाकारों को देख लेते हैं तो 1991 ईस्वी में भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी भाषा विज्ञान कृति के लिए रामविलास शर्मा को, 1992 ईस्वी में व्यास सम्मान दिया गया था नीला चांद कृति के लिए। उपन्यास विधा की रचना शिव प्रसाद सिंह को और मैं वक्त के हूँ सामने काव्य कृति के लिए गिरिजा कुमार माथुर को दिया गया था 1993 ईस्वी में व्यास सम्मान। 94 में काव्य कृति सपना बीबी के लिए धर्मवीर भारती को, वहीं 95 में आत्मजयी कृति के लिए कुंवर नारायण को और 1996 ईस्वी में साहित्य इतिहास रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए 1997 ईस्वी में उत्तर कबीर तथा अन्य कविताओं के लिए केदारनाथ सिंह को, वहीं 1998 ईस्वी में 5 आंगनों वाला घर गोविंद मिश्र को उपन्यास विधा की रचना, वहीं विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1999 ईस्वी में और पहला गिरमिटिया उपन्यास के लिए 2000 ईस्वी में गिरिराज किशोर को दिया गया। आलोचना का पक्ष आलोचनात्मक कृति के लिए रमेश चंद्र शाह को 2001 ईस्वी का व्यास सम्मान, वहीं 2002 ईस्वी में काव्य कृति पृथ्वी का कृष्ण पक्ष कैलाश वाजपेयी को दिया गया था। 2003 ईस्वी में आमा उपन्यास के लिए चित्रा मुदगल को, कटगुलाब उपन्यास के लिए 2004 ईस्वी में मृदुला गर्ग को और 2005 ईस्वी में कथा सत्सरुत उपन्यास के लिए चंद्रकांता को। 2006 ईस्वी में आलोचना कृति परमानंद श्रीवास्तव को जो है कविता का अर्थात, वहीं 2007 ईस्वी में कृष्णा सोबती को दिए जाने का निर्णय हुआ किंतु इन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया था। 2008 ईस्वी में एक कहानी अभी है आत्मकथा मन्नू भंडारी द्वारा। 2009 ईस्वी में इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए अमरकांत को, जबकि 2010 ईस्वी में फिर भी कुछ शेष रह जाएगा काव्य कृति के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को और 2011 ईस्वी में आम के पत्ते काव्य कृति के लिए रामदरस मिश्र को। 2012 ईस्वी में न भूतो न भविष्यत उपन्यास के लिए नरेंद्र कोहली को दिया गया, वहीं व्योम को केस दरवेश जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संस्मरण पर आधारित रचना है विश्वनाथ त्रिपाठी जी को 2013 ईस्वी में, जबकि 2014 ईस्वी का व्यास सम्मान प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन आलोचनात्मक कृति के लिए कमल किशोर गोयनका को और क्षमा काव्य संग्रह के लिए सुनीता जैन को 2015 ईस्वी का, काटना शमी का वृक्ष पदम पंखुरी की धार से उपन्यास के लिए सुरेंद्र वर्मा को, 2017 ईस्वी में दुखम सुखम उपन्यास के लिए ममता कालिया को और 2018 ईस्वी में जितने लोग उतने प्रेम काव्य संग्रह के लिए लीलाधर जगुड़ी को, 2019 ईस्वी में कागज की नाव उपन्यास के लिए नासिरा शर्मा को, वहीं 2020 ईस्वी में पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए उपन्यास विधा की रचना शरद पगारे और 2021 ईस्वी में महाबली कृति के लिए नाटक विधा की रचना है असगर वजाहत को दिया गया। आगे रस मीमांसा कृति के लिए रामचंद्र शुक्ल को मंगला प्रसाद पारितोषक, वहीं वियोगी हरि को वीर सतसई के लिए मंगला प्रसाद पारितोषक, बिहारी सतसई की भूमिका के लिए पद्म सिंह शर्मा को मंगला प्रसाद, रश्मि और नीरजा के लिए महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद पारितोषक, परख कृति के लिए परख कृति जैनेन्द्र कुमार को मंगला प्रसाद पारितोषक दिया गया, प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषक हरिऔध को दिया गया, कबीर हजारी प्रसाद की आलोचनात्मक कृति के लिए मंगला प्रसाद दिया गया,
पारितोषक। वहीं संशय की एक रात नरेश मेहता को इस कृति के लिए मंगला प्रसाद पारितोषक सम्मान से सम्मानित किया गया। साकेत मैथिली शरणगुप्त की रचना है, इसके लिए मंगला प्रसाद पारितोषक दिया गया। वहीं कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना को भी मंगला प्रसाद पारितोषक से सम्मानित किया गया। एक से अधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले रचनाकारों को देख लेते हैं। तो महादेवी वर्मा को भारत भारती, ज्ञानपीठ और मंगला प्रसाद तीनों प्रकार के पुरस्कार दिए गए। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया उनकी कृति लोकायतन पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले रामधारी सिंह दिनकर। वहीं सरस्वती सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कार तीनों से सम्मानित किया गया। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे हम लोग यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। विश विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।